Welcome back, everyone. So, today we will continue with quality of population health. Okay, we will discuss about health. So, in the last video, we discussed about education. So, now we will see that in 12th plan endeavor to raise country's gross enrollment ratio. जो हम देखेंगे कि भी जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे उनको डेवलप करने के लिए जो है क्या क्या पॉइंट्स वहां पे उठाए गए थे। जो आपका 12th 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर क्या किया गया था कि आपकी जो हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 जो आपकी 20.52% थी 2017-18 में उसको टारगेट बनाया गया कि भाई 30% इसको 2021 में इसको रीच पहुंचे कि भाई हम 25% से 30% के हम जो है इस पॉपुलेशन को हम बढ़ाएं। और जो आपकी इस टाइम पे स्ट्रेटजी बनाई गई थी जो है एक्सेस इंक्रीज करने के ऊपर थी, क्वालिटी को बढ़िया बनाने के ऊपर थी, और जो एडॉप्शन थी स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो स्टेट के साथ जो स्टेट जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट के साथ जो है तालमेल मिला के जो स्टेट जो मॉडिफिकेशन करती है उन चीजों को देखते हुए लोगों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाने वाली चीजें। जो प्लान ने जो है इस टाइम फोकस किया कि भी ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि अगर बंदा चाहे कि भी रेगुलर नहीं आ सकता है तो वो डिस्टेंस से भी बैठ के जो है अपने कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर हुई। इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली हमें। जो यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन जो है आपके हायर लर्निंग के थे स्पेशलाइज एरिया में जब खुले तो इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हमने देखने को हमें मिली। देखिए कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज देखते जाइए आप, और नंबर ऑफ कॉलेजेस देखते जाइए, कितनी ग्रोथ हो रही है आपके यहाँ पे हायर एजुकेशन में आपकी। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हेल्थ के अंदर आपका जो है नीड ऑफ द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की जरूरत हमें क्यों है? तो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। तो हेल्थ जो है किसी के अच्छे बुरे का पता लगाने के लिए एक फैक्टर है, एक तरीके से हम कहें बेस है। So henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. So इसीलिए आपकी हेल्थ का स्टेटस का चेक करना जो है प्रायोरिटी रही है पूरी कंट्री की। तो इसको करने के लिए क्या क्या अचीव करने के लिए इसको क्या क्या चीजें की गई हैं, तो इसके लिए जो है स्टेप टेकन है जो इम्प्रूव की जा सके आपकी हेल्थ कंडीशन हमारी पॉपुलेशन के लिए। क्या क्या है? जैसे कि हमने एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि भाई सभी लोगों की पहुंच हो सके स्वास्थ्य सुविधाओं तक। ठीक है, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। जो लोग इस तक नहीं पहुंच पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनके पास पैसा होता है वो इस तक इजीली अपना जो है पहुंच सकते, लेकिन जो लोग इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को इजीली नहीं अचीव कर पाते हैं या नहीं इसको अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये चीजें प्रोवाइड करवाना ये आपका मोटो रहा है। सो इसके आउटकम्स क्या हैं? सो इसमें आउटकम्स आपके हुए जब हमने ये चीजें हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी कि जीवन जीने की जो आपकी उम्र की जो नॉर्मल एवरेज एज होती है वो आपकी 68.3 ईयर्स हो गई थी 2014 में। और जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर थी, वो आपकी 147 से 1951 से 34 2016 में। ठीक है, 1000 पर पर्सन पे जो कितने जो लोगों की मोर्टेलिटी रेट होती है मरने की, वो कितनी कम हो गई थी आप देख सकते हैं, 147 टू 34। क्रूड बर्थ रेट जो है आपका 20.4%। अब वो बर्थ रेट का मतलब ये नहीं कि पहले क्या था कि भी जितने ज्यादा पैदा होते थे उतने ज्यादा मरते थे, बट अभी यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ हेल्थ, हेल्थ बढ़िया हो गई, तो इसीलिए जो है आपका बर्थ रेट भी जो हमने कंट्रोल में कर लिया था। और जो दैट रेट थी आपकी मृत्यु दर 6.4, वो सेम ड्यूरेशन के टाइम पे थी उस टाइम पे आपकी। ठीक है, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी इंक्रीज हुई, जीवन दर आपकी इंक्रीज हुई, और उसके बाद आपकी जो है चाइल्ड केयर के लिए इम्प्रूवमेंट। जैसे क्या होता है ना, बच्चे छोटे बच्चे की डेथ ज्यादा होती थी, तो लेकिन अब वो ज्यादा नहीं होने लगी है। पहले जितने ज्यादा बच्चे पैदा होते थे मर भी जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो ज्यादा लंबे टाइम तक जीते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी डेवलपमेंट हुई, तो आपकी जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ एज ए इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो ज्यादा लंबा जीवन जीने की जो एक ट्रेंड चल गया
पहले क्या होता था कि जल्दी कोई बीमारी होती, उसका कोई इलाज नहीं था, कोई चोट लग जाती तो डेथ हो जाती थी, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। लेकिन आज जो है लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है कि लंबा जीवन लोग जीते हैं। तो ये आपकी गुड क्वालिटी का जो इंडिकेटर है ये आपका, ठीक है। इसमें आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, आपका चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन करना, सॉरी दिस वन इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना चिल्ड्रंस को, ensuring the nutrition of both the mother and child care। तो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए माँ, जो बच्चे को जन्म देती है माता, तो माता को और बच्चे को दोनों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसकी चीज, और चाइल्ड केयर उसके लिए जो उसको इंजेक्शन वगैरह टाइम टू टाइम दिए जाने चाहिए वो चीजें। अब नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस। सो यहाँ पर जो काफी प्लेसेस हैं यहाँ पर जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है अभी तक इंडिया के अंदर, और जो है आपके सिर्फ 381 जो है मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को हमें मिलते हैं, और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं आपके, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। तो सिर्फ 4 स्टेट्स हैं आपके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके हेल्थ कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। तो आपके यहाँ पर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपके हेल्थ सेंटर्स हैं, वो आपके डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। 1951 में कितना था और 2013 में कितना क्रॉस कर गया, 725 से 1,81,319, ठीक है। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कितने नियर अबाउट 10,000 भी पूरे नहीं थे, और यहाँ पर देखिए आपके कितने ग्रो कर गए हैं। बेड्स जो थे आपके हॉस्पिटल्स में वो कितने ग्रो कर गए हैं। डॉक्टर्स जो आपके कितने थे 61,000 के अराउंड थे, अब 9 लाख क्रॉस कर गए हैं। नर्सिंग पर्सनल जो है आपके वो 18,000 के अराउंड थे, अब जो है 1 लाख क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कितनी डेवलपमेंट हम यहाँ पर हमने की है वो चीजें इसमें देखने को मिलती है। नाउ लास्ट पॉइंट इन दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे, जब कोई लोग काम करना चाहता है, जो कोई भी किसी भी जो सामने वाला बंदा उसको किसी भी वेजेस पे, किसी भी दिहाड़ी पे उसको दे दे काम चाहिए बस उसको, बट जो है उसको वो काम नहीं मिले, ठीक है। जब 15 टू 59 ईयर्स एज ग्रुप के जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, भी 15 टू 59 ईयर्स, क्योंकि 15 से नीचे वाले तो आपके बच्चे हो गए, 59 से ऊपर वाले बूढ़े, तो वो काम करने लायक नहीं होते हैं, या उसको हम जो है वर्किंग फोर्स में जो है हम नहीं डालते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, 15 टू 59 एज ग्रुप वाले लोगों पर। और देखिए ये आपका यहाँ पे देखा सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जॉब्स में हम उनको नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आपके डिपेंडेंट हैं, वो काम करने की हम कहें एक तरीके से लायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी रूरल और अर्बन में वेराई करती है अलग अलग एरिया में, जैसे कि रूरल में आपकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। अर्बन में आपकी एजुकेटेड होती है। तो अब इनको डिटेल में देखते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी तब होती है जब आपकी जैसे कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सीजन आते हैं ना, जैसे कि आपके इंडियन एग्रीकल्चर में देखेंगे भाई, जब हम हमारे गांव में मोस्टली में क्या होता है, सीजन सीजन्स पे जो है हम मजदूर लेके आते हैं दिहाड़ी पे काम करवाने के लिए। जैसे धान का टाइम था अभी, तो धान लगवाने के लिए, काटने के लिए जो है वहां पर आते हैं, लेकिन बाकी टाइम उसके बाद जो है फिर वो फ्री हो जाते हैं, फिर उनके पास काम नहीं होता है, ठीक है। जो फार्म लेबर्स होते हैं उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट एक अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड होने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है लिमिटेड एरिया में हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये किसको कहते हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, जब एक नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए जॉब मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द जॉब, द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिसगाइडली अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक खेत है, किसी घर परिवार में एक खेत है, लेकिन मेंबर वहां पर जो है 10 से 15 मेंबर्स हैं, लेकिन वहां पर रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मली आपकी 3 बंदों की है, लेकिन 3 बंदों से ज्यादा सारे लोगों के पास और कोई काम नहीं है, तो सारे उसी खेत में काम करते हैं। तो दिस इज डिसगाइजली एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जरूरत से ज्यादा लोगों को एक जगह पे काम करना, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की आपकी जो है, ये जो आपकी लीड करता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, जो आपका मैन पावर रिसोर्स है उसको वेस्ट करता है। एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी, जो अब एसेट था, जो इकोनॉमी के लिए काम आने के लिए एसेट था, वो अब उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए ये आपका सोशल वेस्ट की तरफ बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, अब इतने लोग बेरोजगार बैठे, उनके पास
करने के लिए कुछ काम नहीं है, लेकिन उनको सुविधा सारी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए, तो वो उनके ऊपर ओवरलोड हो जाता है इकोनॉमी के ऊपर। और क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो एक किसी भी पर्टिकुलर इशू कंट्री के अंदर बंदे की, वो अफेक्ट होती है, बुरी तरह से अफेक्ट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इसकी वजह से। हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन आता है, ठीक है, स्कूल से जब जॉब ही नहीं मिल रही है तो लोग पढ़ेंगे किस लिए? तो इसलिए स्कूल से विड्रॉल का जो आपका रेशियो है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। और आपका डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अगर ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है आपका, हम देखेंगे भी जो सारा साल काम करने के लिए जो पोटेंशियल और इनकम है, जो उनको जो पोटेंशियल है लोगों का कि भी उतना काम कर सकते हैं, सारा साल काम कर सकते हैं, तो जितना उनको इनकम होनी चाहिए, वो एडिक्वेट नहीं है, वो उनको पूरी नहीं मिल पाती है, ठीक है। लोगों के पास एजुकेशन बहुत बड़ी है, लेकिन काम वो छोटा-मोटा करना पड़ता है, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो हमने देख लिया है, और एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो आपका 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में है, वो भी हम देख रहे हैं कि भी ज़्यादा वहाँ पर जॉब अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एक स्टोरी जो आपकी इस लास्ट चैप्टर में आपके ब्लू बॉक्स में इसमें दी गई है। इस पूरे उसको पूरे चैप्टर को समझने के लिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का। ओके, सो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसमें आप स्टोरी जो है आपको शो करेगी कि भाई कैसे जो है आपका एक पीपल जो एक रिसोर्स है, वो एसेट बनता है, इकोनॉमी के लिए यूजफुल चीज के रूप में डेवलप होता है। तो इस गांव के अंदर स्टोरी के अंदर क्या है कि वो सेल्फ रिलायंट है, वो अपने ऊपर जो है अपने लिए ही जो इतना प्रोडक्शन करते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो वो चीजें वो अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। अपनी खेती खुद ही करते हैं, अपना काम खुद ही करते हैं सारे, और जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने चिल्ड्रंस को, ठीक है, एजुकेशन सभी को खुद ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि एक एक पर्टिकुलर एक परिवार से, एक फैमिली से, कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज हैं यहाँ पे जो सभी सेल्फ रिलायंट है इस गांव के अंदर। तो उसमें से एक फैमिली ने क्या किया, अपने एक जो बच्चे को है बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में वो पढ़ के आया, उसके पास नॉलेज हुई, तो उसने जो है फार्मिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए गांव में आके काम किया, ठीक है। इसकी वजह से उनकी ज्यादा इनकम हुई, और अपॉर्चुनिटीज मिली, और एम्प्लॉयमेंट हुई एग्रीकल्चर की फील्ड में, ठीक है। तो उनके पास ज़्यादा इनकम हुई, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके पास हुई, तो उन्होंने और ज़्यादा काम करना शुरू किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपकी सोशल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देती है, जिसमें कि आपका क्या हुआ कि कुछ लड़कियों को उन्होंने जो है, जब एजुकेशन गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती है तो सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं, सेल्फ डिपेंडेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने क्या किया कि स्टिचिंग का काम करना शुरू किया था इसमें, तो यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टिचिंग का काम करते-करते उन्होंने जो है एक टेलर की भी जॉब जो है वहाँ पर गाँव में शुरू होगी। फिर लोगों ने वहाँ पर स्कूल की पंचायत के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पर स्कूल खुलवाया गया, तो टीचर की जॉब वहाँ पर होगी, ठीक है। धीरे-धीरे उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो आस-पास के गाँव में जो है वो अपना जो है सरप्लस अमाउंट जो था प्रोडक्शन का, उसको बेचने लग गए। तो इस तरीके से आपको उन्होंने दिखाया कि भई जब किसी ह्यूमन रिसोर्स को आप एजुकेशन फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपका किस तरीके से डेवलप होके, खुद डेवलप होके अपने आस-पास के इलाके को डेवलप करता है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपल एज़ अ रिसोर्स। तो आप आपने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भई कैसे आपका एक पीपल एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट होके उसको कैसे वो एक एसेट बनता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपल ऑफ रिसोर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।